हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स आज बताने जा रही हूँ। अभी तक हम लोग ने छोटे छोटे जो भी फंक्शनल ग्रुप्स थे उनका इंडिविजुअली कैसे आयुपैक नेमिंग करना है वो देखा था। आज हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आयुपैक का उसका पॉलीफंक्शनल मतलब एक ही कंपाउंड में अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हमें किसे प्रायोरिटी देनी है और उसका नेमिंग कैसे करना है, तो उसका हम लोग आज हम लोग वो देखेंगे। अभी उसके लिए हमें चाहिए कि प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स वो आने चाहिए। अभी फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे पहले COOH जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। सेकेंडली आएगा सल्फोनिक एसिड। थर्ड एसिड एनहाइड्राइड, जो कुछ ऐसे दिखेगा, तो ये है एसिड एनहाइड्राइड। फिर आएगा एस्टर। फिर आएगा एसिड हेलाइड। फिर अमाइड। फिर साइनाइड। फिर आइसोसाइनाइड। फिर अल्डिहाइड। फिर आएगा कीटोन। फिर आएगा अल्कोहल। फिर थायो अल्कोहल। उसके बाद आएगा अमीन। ये मेनली बेसिक है, उसके आगे अल्कीन, अल्काइन, ईथर, नाइट्रो, हेलोजेंस ये है ही। अभी इसको याद कैसे रखें, तो जो हम मैंने जो मतलब मैं जब थी कॉलेज में तब मैं जो करती थी लाइक, तो वो कुछ इस तरह से था। कब से एसिड इस हाल में है साइनाइड आइसोसाइनाइड को अल्डिहाइड, इंग्लिश में लिख लेती हूँ, अल्डिहाइड ने काटा। कब कब? कार्बोक्सिलिक एसिड से सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, इस एस्टर, हाल हेलाइड में है अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड को अल्डिहाइड ने काटा। इस तरह से मैं याद करती थी। और थोड़ा बहुत जो आगे वाले हैं उसका प्रायोरिटी जो है वो है अल्कीन, अल्काइन,
ईथर, नाइट्रो, हैलोजेंस। इस तरह से वो आगे वाली प्रायोरिटी चालू होती है। अभी ये वाले जो भी फंक्शनल ग्रुप्स है, तो जब वो फंक्शनल ग्रुप एज अ मेन ग्रुप लगते हैं तो उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो उसके सामने बाकी वाले जो ग्रुप लगे होंगे वो सब्सटीट्यूएंट होंगे। तो ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो सफिक्स में आ जाता है, एंड में आ जाता है, और जो बाकी सब्सटीट्यूएंट लगे होंगे वो प्रीफिक्स में आ जाते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर COOH है, अगर COOH लगता है तो एज अ सफिक्स क्या होगा यूज, और एज अ प्रीफिक्स क्या होगा। तो अगर COOH एज अ सफिक्स लगता है तो उसको बोला जाता है, मतलब सफिक्स इन द सेंस अगर वो मेन ग्रुप हो तो उसके आगे लगेगा ओइक एसिड, और अगर वो एज अ सब्सटीट्यूएंट लगेगा, जो कभी नहीं लगता, बट अगर एज अ सब्सटीट्यूएंट लगता है तो उसको कार्बोक्सी बोल सकते हैं। सेकेंडली सल्फोनिक एसिड, इसको यहाँ पे सल्फोनिक एसिड ही नाम दिया जाता है, और अगर सब्सटीट्यूएंट हो तो सल्फो। फिर एनहाइड्राइड में ओइक एनहाइड्राइड, उसका कभी वो सब्सटीट्यूएंट एज अ सब्सटीट्यूएंट नहीं लगता। देन एस्टर, एस्टर को हम लोग अल्काइल अल्केनोइड बोलते हैं, जो हम लोग ने देखा था। और अगर एस्टर अगर एज अ सब्सटीट्यूएंट लगे तो उसको अल्कोक्सी कार्बोनिल, वो नहीं होता ये कभी भी, बट तुम लोग को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड में ओआइल हैलाइड, मिथेनॉइल, इथेनॉइल ऐसे बोला जाएगा, और अगर सब्सटीट्यूएंट हो तो हेलो फॉर्माइल। देन अमाइड अगर होगा तो, अमाइड अगर होता है तो मेन ग्रुप में तो अमाइड ही लगता है, और अगर वो सब्सटीट्यूएंट करके लगता है तो उसको कार्बोमॉइल बोलते हैं। देन साइनाइड, साइनाइड की एक मज़े की बात है कि अगर साइनाइड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसे नाइट्राइल बोलते हैं, और अगर एज अ सब्सटीट्यूएंट लगता है तो उसको सियानो बोलते हैं। तो ये तुम लोग को मालूम होना चाहिए। फिर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में यहाँ पे सेम आइसोनाइट्राइल और आइसोसियानो। फिर नेक्स्ट आएगा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में अल लगता है, ये देखा था हमने, और अगर ये अल्डिहाइड एज अ सब्सटीट्यूएंट लगता है तो उसको फॉर्माइल बोलते हैं। नेक्स्ट कीटोन देखते हैं, कीटोन में मालूम है ओन लगता है, और अगर कीटोन एज अ सब्सटीट्यूएंट लगता है उसको ऑक्सो बोलते हैं। फिर अल्कोहल में ओल लगेगा, और अगर वो एज अ सब्सटीट्यूएंट लगता है तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। देन थायो अल्कोहल जो है SH, उसको थायो बोलते हैं, और अगर वो एज अ सब्सटीट्यूएंट लगता है तो उसको मरकैप्टो बोलते हैं। और फिर अगर अमाइनो ग्रुप है तो उसको अमाइन बोलते हैं, और एज अ सब्सटीट्यूएंट उसको अमाइनो बोलते हैं। तो ये हो गए कुछ सफिक्स प्रीफिक्स की लिस्ट जो तुम्हें बाय हार्ट होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि अगर यही कोई ग्रुप्स अगर डायरेक्टली रिंग को लगते हैं, तो अगर COOH डायरेक्टली, इफ डायरेक्टली अटैच टू रिंग, तो इसका नाम क्या होगा।
अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है रिंग को तो इसको डायरेक्टली हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ही बुलाते हैं. देन अगर एस्टर रिंग को लगता है तो उसको अल्काइल कार्बोक्सिलेट बुलाते हैं. जैसे जैसे हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा. एसिड हेलाइड, अगर एसिड हेलाइड है तो उसको हम लोग कार्बोनिल हेलाइड बुलाते हैं. अगर अमाइड है, अमाइड ग्रुप अगर डायरेक्टली रिंग को लगता है तो इसको हम लोग कार्बोक्समाइड बुलाते हैं. अगर नाइट्राइल ग्रुप लगता है तो उसे हम लोग कार्बोनाइट्राइल बुलाते हैं. अगर अल्डिहाइड तो ये मैंने जैसे जैसे मेरे छोटे छोटे ग्रुप्स के आईयूपैक किए थे तब तुम लोग को बताया था कि इसको फिर कार्बल्डिहाइड बुलाते हैं. सो ये हो गए थोड़ी लिस्ट. जब अगर डायरेक्टली रिंग को अगर कोई ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसका नेमिंग कैसे होता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग लेंगे उसमें है अभी यहाँ पे एसिड भी है, हाइड्रोक्सी भी है. अभी हमें मालूम है एसिड इज़ अ प्रायोरिटी 1 तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे. तो और जब हाइड्रोक्सी ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूएंट हो गया और ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड. और अभी हाइड्रोक्सी ये अल्कोहल एज अ सब्सटीट्यूएंट है तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी. तो उसकी पोजीशन देके 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हुआ. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे. अब यहाँ पे अमाइनो और हाइड्रोक्सी में हाइड्रोक्सी इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये अमाइन नेक्स्ट आएगा. तो अमाइन एज अ सब्सटीट्यूएंट हुआ तो हम लोग को इसको नंबरिंग क्लोजली देनी है, राइट. तो ये हो गया एक्चुअली ब्यूटेनॉल, बट 3 अमीनो ब्यूटेनॉल कहलाएगा. इसमें हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं. अभी यहाँ पे कीटोन भी है, अमाइन भी है, हाइड्रोक्सी भी है. तो अभी यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन. तो ये दोनों हो गए सब्सटीट्यूएंट, राइट. तो अभी सब्सटीट्यूएंट के लिए हमें ये देखना है कि अभी कहाँ से भी जाओ तो ये भी सेकंड पोजीशन पे ही आएगा, ये भी सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे जाओ तो भी ये सेकंड पोजीशन पे ही सब्सटीट्यूएंट आ रहा है. तो हमें फिर अल्फ़ाबेटिकली जाना पड़ेगा. अल्फ़ाबेटिकली जो सब्सटीट्यूएंट का नाम है अभी अमीनो सबसे पहले आता है, इसके लिए हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे और फिर नंबरिंग हम लोग यहाँ से देंगे. तो इसका नाम हुआ 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ओन. ये ई नहीं रहेगा इसमें. या 3 पेंटेनोन. नेक्स्ट अभी एसिड और कीटोन में एसिड हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन एज अ सब्सटीट्यूएंट है. ओके
तो हमें ऐसे लिखना है, इसको नंबरिंग देने हैं 1 2 3 4। तो हम ऐसे लिखेंगे, अभी ये ब्यूटेनॉइक एसिड है, और कीटोन एज अ सब्सटीट्यूएंट है एट 3 पोजिशन, सो दैट विल बी 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉइक एसिड। तो ये थोड़ा नज़दीक लिख सकते हैं हम लोग, 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉइक एसिड। नेक्स्ट लिखते हैं अब यहाँ पे एसिड है और अल्डिहाइड है, अल्कोहल है, अमाइन है। एसिड इज़ द नंबर 1। अभी यहाँ पे आप लोग नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हो कि 1 2 3 4, राइट। अब अगर इसका कार्बन हम लोग गिन रहे हैं तो इसको ऑक्सो बुलाना पड़ेगा। अगर इसका कार्बन नहीं गिन रहे हैं तो हमें इसे फॉर्माइल बुलाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे कैसे होगा, ये है ब्यूटेनॉइक एसिड, अभी अमीनो, हाइड्रोक्सी एंड ऑक्सो। सो यहाँ पे होगा 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो। अदर, और इसका हम लोग ऐसे नाम लिख सकते हैं कि 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, 3 फॉर्माइल, प्रोपेनॉइक एसिड। सॉरी, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 एसिड्स है तो ये डाइओइक एसिड हुआ। अभी यहाँ पे ये सब्सटीट्यूएंट है तो इसका कार्बन तो गिन नहीं सकते। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, सो पेंटेन डाइओइक एसिड हुआ 1 5 पेंटेन डाइओइक। अभी यहाँ पे हम लोग इसको 3 फॉर्माइल लिखेंगे। अगर कार्बन गिन रहे हो तो ऑक्सो, नहीं गिन रहे हो तो फॉर्माइल। इफ carbon of aldehyde is counting oxo, no then formyl। तो यहाँ पे 3 फॉर्माइल, 1 5 पेंटेन डायोइक एसिड। नेक्स्ट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये हुआ, यहाँ पे एस्टर है और साइनाइड है। साइनाइड एज अ सब्सटीट्यूएंट साइनो बुलाते हैं, ओके। और ये इसको हम लोग बुलाते हैं अल्काइल अल्केनोइड, बिकॉज ये एस्टर है। तो सबसे पहले इसका नाम होगा इथाइल
हाँ, फिर इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5, सो 3 cyano पेंटेनोएट। सो ये हम लोग ने थोड़े आज एग्जाम्पल्स किए। नेक्स्ट सेशन में और थोड़े एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अगर तुम लोग को ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। थैंक यू।